करती हूँ हमारी इस मुशायरा महफिल में है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आपकी ही अपनी कहानी, हम सभी की मेडिकल कॉलेज जर्नी। तो चलिए इस महफिल को शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं उस फेज में जहां हम सब ने बेहद ज्यादा मेहनत की थी। जी हाँ, नीट का फेज। तो इस यादों भरे सफर को अल्फाजों में बयां करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शरयू को। तो जोरदार तालियों के साथ शरयू का स्वागत किया जाए। सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार। आज मी शरयू पवार हेलो। सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार। आज मी शरयू पवार एक कविता प्रस्तुत करणार आहे। ही कविता मी 12वीत असताना लिहिली आहे, जेव्हा मी खूप स्ट्रेसमध्ये आणि तणावामध्ये होते। चला तर मग सुरू करूया। आई वडील म्हणतात कर अभ्यास, आई वडील म्हणतात कर अभ्यास, त्यांच्याच तर नावाने असतो आपल्याला ध्यास। ते म्हणतात कर फक्त 2 वर्ष अभ्यास, पण कोण सांगेल त्यांना ते दिवस कसे होत आहे पास। नीट कर डॉक्टर हो, पण कोण म्हणतं हे सोपं आहे हो। जीव तोडून करावा फक्त अभ्यास, आपोआप येतं यश आपल्या पास। वेळ आहे आता खूप अभ्यास करण्याची, वेळ आहे आता खूप अभ्यास करण्याची, काय उपयोग आहे वेळ वाया घालवण्याची। जस्ट फोकस करेल मी आता फक्त स्टडीवर, जस्ट फोकस करेल मी आता फक्त स्टडीवर, काहीच करणार नाही मी आता वरवर। लेट स्टार्ट म्हणून चालूया, नीटला आपण फोडूया, एन्जॉय तर आपण करूया, पण बिन कामाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांनाही सोडूया। 2 वर्ष करू आता मेहनत, लोकांच्या मनात तेव्हाच तर वाढेल ना आपली किंमत। दाखवून देऊ त्या जळणाऱ्या नातेवाईकांना, दाखवून देऊ त्या जळणाऱ्या नातेवाईकांना, आई वडिलांचे नाव रोशन करू, पूर्ण करू त्यांच्या अपेक्षांना, पूर्ण करूया त्यांच्या अपेक्षांना। धन्यवाद। वाह, किती सुंदर वर्णन केला है त्या वेळेच्या परिश्रमाचा। तो चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो अब जैसे तैसे हम मेडिकल कॉलेज तक तो पहुंच गए, पर उसके बाद क्या क्या होता है वो जानते हैं यशस्वी की कहानी से। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम यशस्वी। चलिए शुरू करते हैं। नीट के लिए सालों तक एनसीईआरटी में डूबे रहे, नीट के लिए सालों तक एनसीईआरटी में डूबे रहे, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए पर फिर भी जिंदा रहे। रिजल्ट आया तो एनटीए ने गेम खेल दिया, रिजल्ट आया तो एनटीए ने गेम खेल दिया, पेपर लीक करके सबका रैंक इन्फ्लेट कर दिया। सोचा था टॉप कॉलेज पर सीन थोड़ा हिल गया, चलो जो मिला है वही सही, ये डायलॉग फिट हो गया। काफी दूर से मुंबई आए, फिर 3 घंटे सफर करके आ गए वेदांता, पर यहाँ आके लगा कि यहाँ तो हमें कोई नहीं जानता। फिर एक दिन व्हाइट कोट हाथों में आया, फिर एक दिन व्हाइट कोट हाथों में आया, उस दिन आईने ने भी मुस्कुराकर मुझे गले लगाया। सीनियर का इंटरेक्शन भी एक अलग ही फेज होता है, सीनियर का इंटरेक्शन भी एक अलग ही फेज होता है। नाम, हॉबी और गाना सुनाओ, ऐसा कुछ केस होता है। थोड़ा डर, थोड़ी हंसी, थोड़ी ऑकवर्ड सी बात, थोड़ा डर, थोड़ी हंसी, थोड़ी ऑकवर्ड सी बात, पर बाद में वही सीनियर्स बन जाते हैं सपोर्ट का हाथ। घर की याद तो हमें रोज आती है, घर की याद तो हमें रोज सताती है, पर दोस्तों की यारी सब भुलाती है। कॉलेज में दोस्तों का ग्रुप तो बन जाता है बहुत बड़ा, कॉलेज में दोस्तों का ग्रुप तो बन जाता है बहुत बड़ा, पर कंपटीशन की इस भीड़ में है हर कोई अकेला खड़ा। फिर 4 महीने बाद मिला फ्रेशर जूनियर्स को, फिर 4 महीने बाद मिला फ्रेशर जूनियर्स को, उसमें भी प्रॉम के लिए पूछना था सीनियर्स को। फिर फेस्ट में हुआ डीजे, डांस और थोड़ी ऑकवर्ड सी मूव्स, और नेक्स्ट दिन फिर वही अटेंडेंस की ग्रुप्स। पहला फेस्ट हुआ और फिर आ गई पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम, पहला फेस्ट हुआ और फिर आई पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम। रियलिटी के थप्पड़ ने समझा है नाच गाना से नहीं होता है कुछ काम। लिख कर आ गए थ्योरी और दे दिए प्रैक्टिकल, लिख कर आ गए थ्योरी और दे दिए प्रैक्टिकल। अब बस रिजल्ट का इंतजार रहता था हमें सुबह शाम। पास करके फर्स्ट ईयर बन गए हम जूनियर से सीनियर, पास करके फर्स्ट ईयर बन गए हम जूनियर से सीनियर, और फिर जब हमारी बारी आई तो एंटी रैगिंग में कंप्लेंट करने वाले आ गए जूनियर। थैंक यू। अब तक हमने सुने स्ट्रगल्स की कहानी, फर्स्ट ईयर की कहानी, पर इस कहानी में कुछ तो मिसिंग लग रहा है। हाँ, जब कॉलेज आए हैं तो इश्क का आगाज ना हो
ऐसा कैसे हो सकता है? यही कहीं दोस्ती के बीच, लेक्चर्स के बीच कभी कभी इश्क भी अपनी अटेंडेंस लगा देता है। तो ऐसी ही एक प्यारी सी इश्क की दास्तां सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी समर्थ को। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम समर्थ। मुशायरे की रवायत और मेडिकल कॉलेज की सियाही को मिलाकर पेश है एक दास्तान, इश्क का डायग्नोसिस। वो मेडिकल कॉलेज का पहला साल, वो एनाटॉमी का खौफ, वो चारों तरफ फार्मोलिन की महक और वो भारी भरकम हड्डियां। उसी भीड़ में जब हमारी नजरें उनकी नजरों से मिली तो ऐसा लगा कि दिल की धड़कन अरिथमिया का शिकार हो गई। कि किताबों के दरमियान एक चेहरा नया सा लगता है, कि किताबों के दरमियान एक चेहरा नया सा लगता है, या अब हर मर्ज का नया ही नुस्खा लगता है। कि वो जो देखे पलट मेरी तरफ एक बार, कि वो जो देखे पलट मेरी तरफ एक बार, तो एनाटॉमी का हर पन्ना भी मुझे कविता लगता है। कि जब प्रोफेशनल एग्जाम सर पर हो तो प्यार का इजहार शब्दों में नहीं बल्कि लाइब्रेरी की सीटों पर होता है। घंटों एक दूसरे के सामने बैठकर पढ़ना और नजरें मिलते ही मुस्कुरा देना, यही हमारे लिए सबसे हसीन स्टडी डेट थी। कि खामोश बैठकर उसे निहारूं मैं, कि खामोश बैठकर उसे निहारूं मैं, अपनी थकान को उसके मुस्कुराहट से उतारूं मैं। गाइटन और रॉबिन्स तो सिर्फ एक बहाना है जनाब, कि गाइटन और रॉबिन्स तो सिर्फ एक बहाना है जनाब, असल में तो उसकी निगाहों की गहराई नापूं मैं। लेकिन दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में प्यार पाना ऐसा है जैसे प्री मेडिकेशन सर्जरी करना, जोखिम बहुत है। हमें तो यह लगता है कि जो मेरा था वो मेरा कभी हो नहीं पाया, कि जो मेरा था वो मेरा कभी हो नहीं पाया। आंखों में आंसू थे पर मैं रो नहीं पाया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम मिलेंगे ख्वाबों में, कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम मिलेंगे ख्वाबों में, पर मेरी बदकिस्मती तो देखिए, मैं उस रात खुशी के मारे सो भी न पाया। थैंक यू। पर इन खट्टी मीठी बातों के बीच हमारे वो खट्टे मीठे सब्जेक्ट्स भी तो हैं जिनकी अपनी ही एक अलग अलग कहानी है। तो यही अलग कहानी सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी संस्कार को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए संस्कार का। सुबह 9 बजे लेक्चर, आंखों में अभी भी आरएम स्लिप चल रहा होता है। सुबह 9 बजे लेक्चर, आंखों में अभी भी आरएम स्लिप चल रहा होता है। प्रोफेसर बोलता फोकस और दिमाग में बस पास होना गोल होता है। एनाटॉमी का डिसेक्शन और फॉर्मेलिन से दोस्ती हो जाती है। एनाटॉमी का डिसेक्शन और फॉर्मेलिन से दोस्ती हो जाती है, पर उस एक लड़की से तो दोस्ती अभी भी नहीं हो पाती है। फिजियोलॉजी समझ आती है, हार्ट कैसे काम करता है। फिजियोलॉजी समझ आती है, हार्ट कैसे काम करता है, पर उसको देख के तो अपना ही बीपी हाई और पल्स फास्ट रहता है। बायोकेमिस्ट्री में साइकिल रट्टा लगाते लगाते साइकिल ही घूम जाती है। बायोकेम में साइकिल रट्टा लगाते लगाते साइकिल ही घूम जाती है। सत्यनारायण तो बस एक बहाना है, असली मामला तो जाम्बुलकर में होता है। फार्माकोलॉजी में हर ड्रग का मैकेनिज्म रट्टा लगाते हैं। फार्माकोलॉजी में हर ड्रग का मैकेनिज्म रट्टा लगाते हैं, पर अपनी पढ़ाई ना करने वाले डिसीज का क्योर ही नहीं ढूंढ पाते हैं। अटेंडेंस के लिए दोस्त की प्रॉक्सी, अटेंडेंस के लिए दोस्त की प्रॉक्सी, और बीच में थोड़ा बंक भी होता है। और पर एग्जाम आते ही सबका पढ़ूंगा कल से मोड ऑन हो जाता है। और जब रिजल्ट आता है, और भाइयों जब रिजल्ट आता है, बस एक ही प्रेयर होती है हर बार, हे भगवान बस ग्रेस मार्क्स से ही पास करा दो इस बार। की कहानी इतनी खूबसूरती से सुना दी। ये 19 सब्जेक्ट कैसे पास हो जाते हैं और ये 5.5 साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये जर्नी बस कॉलेज या नीट से नहीं, कहीं उससे भी पहले से शुरू होती है। स्कूल में नंबर आए तो घर वालों ने स्टेथोस्कोप लाया, बचपन से ही डॉक्टर बनोगे का ख्वाब दिखाया। बड़े हुए तो कंपटीशन समझ आया और हमने भी पूरे घर को नोट्स से सजाया। सिलेक्शन ना हुआ तो ताने मिले, सिलेक्शन ना हुआ तो ताने मिले, उन तानों को ही हमने जिद बनाया और गिरकर फिर खड़े हुए और हार को ही हमने जीत बनाया। फिर लगा हासिल कर लिया बड़ा मुकाम, आ गए एमबीबीएस करने। फिर लगा हासिल कर लिया बड़ा मुकाम, आ गए एमबीबीएस करने। पर जब एमबीबीएस समझ आई तो दिल ने पूछा किसने बोला था नीट का फॉर्म भरने। कॉलेज में यार, कॉलेज में प्यार मिला, कॉलेज में मस्ती बढ़ी तो कॉलेज में ही डांट पड़ी। थ्योरी प्रैक्टिकल पोस्टिंग और एग्जाम के टाइम पर घोस्टिंग करनी पड़ी। लेकिन देखते देखते 19 सब्जेक्ट हम पास हो गए और पिंजरा लगने वाले ये हॉस्टल्स भी अब खास हो गए। घर जाते वक्त सामान के साथ अब यादें भी पैक की जाएगी। घर जाते वक्त सामान के साथ अब यादें भी पैक की जाएगी। वो 150 की बैच सेम लेक्चर हॉल में अब लौट के नहीं आएगी।
आज डिग्री लेते वक्त ये ख्याल आ रहा है, शायद सिर्फ डिग्री लेने आए थे, पर डिग्री के साथ यहाँ यादें भी तो मिलती है। याद है वो बचपन की स्टेथोस्कोप? आज वो भी हम पे गर्व महसूस करती है। फिर सबसे खास पल तो वो है जब मेरे माँ बाप की आंखें खुशी से भर आई। फिर सबसे खास पल तो वो है जब मेरी माँ बाप की आंखें खुशी से भर आई। तब सच में ऐसा लगा कि मैं कुछ बड़ा कर आई। अच्छा सुनो, ये जीत तो बड़ी है, पर फिर भी इतना ही इमोशनल होना काफी है। ये जीत तो बड़ी है, पर फिर भी इतना ही इमोशनल होना काफी है, क्योंकि भूलना मत दोस्तों, नीट पीजी अभी बाकी है। शुक्रिया। वाह वाह गायत्री, बहुत खूब। आपकी पोइट्री ने तो हमें इमोशनल कर दिया और नीट पीछे की याद दिला दी। शुक्रिया। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप हमारी मुशायरा महफिल का हिस्सा बने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह कोशिश, हमारे अल्फाज और एहसास आपके दिल तक जरूर पहुंचे होंगे। आज की महफिल को इतना खास बनाने के लिए एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर मिलते हैं अगले साल। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। थैंक यू।